ये ट्यूसडे की वीडियो है। सबको राम राम। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कई दिन से ये सूट रखा था, मैं सोचती हूँ काटू काटू काटू, लेकिन इसका टाइम ही नहीं आया था। वो कहते हैं ना, जब टाइम आता है हर चीज़ का, जब भी कोई काम हो पाता है। सोचने से कुछ नहीं होता, जब सोचते हैं जब ही कर लें तो ठीक है, नहीं तो कल कल परसों पे ही टलना हो जाता है। आजकल सूट भी तो ऐसे आने लगे, आगे का अलग पीछे का अलग, कोई उल्टा है कोई सीधा है, फिर बाजू अलग होती है। तो पहले उल्टा करा, आगे का काटा, फिर पीछे का काटूंगी, फिर बाजू में आया जोड़। मैं ज्यादातर है ना पोनी बाजू के ही सूट पहनती हूँ। हाफ बाजू के अच्छे नहीं लगते सूट, गर्मी भी लगती है, हाथ भी काले हो जाते हैं, तो पोनी बाजू के सूट ही अच्छे लगते हैं। सूट की कटाई छटाई सब कुछ कर दिया है, गला भी काट दिया है। देखो पीछे का गला ऐसे ही काट देती हूँ, बुकरम नहीं लगाती, आगे के में भी नहीं पीछे के में लगाती। अब काटूंगी बाजू, दोनों बाजुओं में जोड़ आएगा। जो जोड़ की होती है ना वो पीछे कर देती हूँ और आगे पूरा कपड़ा रह जाता है। अब हमारे पिताजी आ गए हैं घूम के। सूट कटिंग करने के बाद चाय बनाऊंगी, घूम के आने के बाद चाय पीते हैं। इतने ये भी कई बार आ जाते हैं, कई बार तो लेट आते हैं, तो आज ये भी आ चुके हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, दोनों के एक साथ ही चाय बना दूंगी। चाय बना के इन लोगों को दे दी है। अब प्लाजो बनाऊंगी। खुले प्लाजो अच्छे लगते हैं, टाइट अच्छे नहीं लगते। इनके काम वाम करती हूँ ना तो टाइट वो फट जाते हैं जल्दी से। और खुले में तो आराम से बैठ भी जाओ और लेट कुछ भी कर लो। खुले में तो कहीं बाहर जाओ तो भी अच्छे लगते हैं, और जो टाइट होते हैं ना वो यहाँ से नीचे से फट जाते हैं। तो खुले ही बनाती हूँ, खुले की कटिंग करके और सिल जाते हैं। जब 1 घंटे में ही सूट तैयार हो जाता है अब तो आजकल, क्योंकि सलवार बनाओ तो उसके पांचे बनाने होते हैं, प्लेट भी डालनी होती है, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो प्लाजो की सिलाई तो जल्दी हो जाती है, ऊपर नीचे की सिलाई करो, आगे पीछे की कर दो, और ऊपर नाड़ा डालना हो तो नाड़ा डाल लो, नहीं तो लास्टिक डाल दो। आप जितना ऊपर होता है ना लास्टिक डालने वाला, उतना ही हम 13 इंच छोड़ के या 12 इंच छोड़ के, जैसे भी आपकी मोटाई लंबाई के हिसाब से होता है ना, उसका हिसाब लगा के और फिर 2.5 इंच आसन का छोड़ देती हूँ और काट देती हूँ ऐसे सीधा ही। थोड़े हेल्दी होते हैं ना तो उनका 3 इंच बढ़ा लो, अगर कम होते हैं तो 2.5 इंच कर लो, और फिर पिछले का हिस्सा 2.5 इंच बढ़ा के पूरा ही कट जाता है। आगे का पुड़त रख लो, पीछे का रख लो, 2.5 इंच बढ़ा लो, कट गया। रात हो गई थी, फिर बनाया खाना, सबको खाना दिया, काम वाम करके सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। बेटी के आधार कार्ड के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं। सुबह 5 बजे उठे थे, सारा काम करके 7 बजे हम वहाँ चले गए थे। वहाँ टोकन मिलते हैं और फिर नंबर बढ़ते हैं, फिर आधार का नंबर आता है। डेट ऑफ बर्थ कुछ उसमें उल्ट सीध हो रहा था, तो वो ठीक कराना था। वो ठीक करा के आए, घर पे आए, इतने मैसेज आ गया कि हुआ नहीं आपका। फिर थोड़ी परेशानी सी हुई। मैं कहा काम करा सुबह इतनी जल्दी उठ के, फिर वहाँ गए, भागा दौड़ी करी और काम भी नहीं हुआ। थोड़ी देर तो बैठे रहे सोच में, थोड़ी देर लेट गई। फिर मैं कहा चल कोई बात नहीं, लेटे बैठने से कुछ नहीं होता, टेंशन लेने से, काम करने से ही काम होगा। फिर सिलाई करने लगी। 1 घंटे में सूट सिल के तैयार कर दिया था। पहले कभी सिला, बाद में प्लाजो सिला। 2-3 बार करवा चुके आधार कार्ड का, लेकिन हो ही नहीं रहा अपडेट। फोटो तो अपडेट हो जाती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर का नाम या कुछ एड्रेस चेंज करवाना हो ना तो हो ही नहीं रहा। बार बार वो डिलीट मार देता है, बार बार कैंसिल कर देता है। क्या करें? मैं कहा कोई बात नहीं, अब देखेंगे। जहाँ रहते थे ना, जहाँ का आधार कार्ड बना हुआ था एड्रेस से, वहीं जाना पड़ेगा। और जहाँ चाक छोड़ते हैं ना, उसके पहले तो आई लगाते थे, अब तो छोटे से नाड़े जैसा कपड़ा सिल के और उसके पीछे लगा देते हैं। वो आई का काम करता है, फटता भी नहीं। आई तो कई बार फट जाती है, कपड़ा वपड़ा खींचते हैं ना सूट तो फट जाती है, लेकिन ये जो नाड़े वाली आई होती है ना, ये नहीं फटती, यही लगानी चाहिए। पहले तो बाहर की सिलाई करती थी, अब इनकी तबीयत खराब होने के बाद बाहर की सिलाई नहीं करती। अपने घर के ही काम इतने हो जाते हैं, वो नहीं हो पाते, तो अपने जो घर घर के हैं ना, वो घर के काम कर लेती हूँ। अपनी बेटी का सिल लेती हूँ, अपना सिल लेती हूँ, कोई और सिलवाता है आस पड़ोस में, उनके भी सिल देती हूँ, और मेरी मम्मी का सिलती हूँ, वो किसी से नहीं सिलवाती। देखो सूट बन के तैयार हो गया है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मैं पीछे की प्लेट डालती हूँ, पीछे की प्लेट नहीं डालती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे की तो नहीं डालती, पीछे की जो 2 प्लेट होती है ना वो डाल लेती हूँ, उनसे ना फिटिंग अच्छी आती है। पीछे कमर में जो खुला खुला कपड़ा होता है ना, वो नहीं हो पाता। देखो अच्छा लग रहा है ना। आप लोग बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है। देखो बाजू भी पोनी है और पूरा सूट तुरपाई रह रही है, तुरपाई बाद में करूंगी। और अब प्लाजो है, देखो प्लाजो भी सील दिया है, पूरा खुला खुला बना है। कभी कैसे भी बैठ जाओ, आराम से नीचे बैठ जाओ, और बाहर भी जाना हो तो आराम से। देखो खुला है, खूब खुला खुला, अच्छा लगता है। मुझे इनके भी काम करने होते हैं ना, तो या तो सलवार पहनती हूँ या खुले प्लाजो पहनती हूँ, उठ बैठ भी सकते हैं उनसे। और फिर फ्रिज करा साफ, फ्रिज ठीक कराया था, बहुत दिन हो गए थे, 10-15 दिन। हमने फ्रिज की एएमसी करवा रखी है 5 साल की। कोई भी खराबी होती है वो खुद ही आ जाते हैं करने के लिए, ना तो मजदूरी के पैसे लेते, ना कोई सामान डलता उसके पैसे लेते हैं। फिर फ्रिज की सफाई करने के बाद मैंने और घर के काम करे। साफ है वैसे तो फ्रिज, अंदर का तो मैं थोड़ा सा गंदा होते ही, और जब रात को बर्तन धोती है ना उसके बाद साफ करके रख देती हूँ। बाहर से ही हो जाता है, बाहर से मैं जल्दी से, टाइम ही नहीं लगता, क्या करूँ। फिर करी तुरपाई,
देखो तुरपाई भी खुद ही कर लेती हूँ। यही तो मेरा काम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ कर लेती है। कभी तो इधर की कह देते कुछ नहीं करती, कभी कहते सब कुछ कर ली। और मेरा सूट कैसा लग रहा है कमेंट करके